एक गांव में हरिदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें वह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसका एक बेटा था, रवि, जो स्वभाव से बहुत आलसी था। वह न खेत में काम करता था, न ही घर के किसी काम में मदद करता था। रवि, सुनो बेटा, जरा ये सब्जियां जाकर बाजार में बेच आना। नहीं माँ, आप ही चली जाना, मैं अभी आराम कर रहा हूँ। हरिदास और उसकी पत्नी मंडी में अपनी उगाई हुई सब्जियां बेचते थे और बाकी समय खेत में मेहनत से काम करते थे। हरिदास, सब्जी बेचने के काम में रवि को क्यों नहीं लगाते? अब तो वो इस लायक हो चुका है। वो बहुत आलसी है, क्या करूं। आजकल के बच्चे भी ना। अच्छा, चलती हूँ। रवि के पापा, आप कुछ सोचिए। हम रवि को यूं ऐसे नहीं रहने दे सकते। हाँ जानकी, आज मैं उससे बात करता हूँ, चिंता मत करो। अरे रवि बेटा, फिर आ गए मिठाई खाने? हाँ काका, आपकी दुकान की जलेबी ही इतनी स्वादिष्ट होती है कि खुद को रोक नहीं पाता। स्वाद तो ठीक है बेटा, लेकिन हर रोज यूं ही घूमते रहोगे तो कैसे चलेगा? थोड़ा काम धंधा भी किया करो। अरे काका, काम करने की क्या जल्दी है? अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। यही उम्र मेहनत की होती है। जो आज सीखेगा वही कल काम आएगा। रहने दीजिए काका, ये बड़ी बड़ी बातें मुझे नहीं समझ आती। अभी तो बस एक और रसगुल्ला दे दीजिए। आ गए बेटा, आज बड़ी खुश नजर आ रहे हो। हाँ बाबा, दोस्तों के साथ था, दिन अच्छा बीता। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अरे बाबा, काम की बात फिर शुरू मत करना, वही सुन सुनकर मैं तंग आ गया हूँ। हरिदास समझ गया कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगी। रवि को सुधारने के लिए अब कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। अगले दिन हरदास ने पत्नी संग एक योजना बनाई। दोनों ऊंची आवाज में बात करने लगे ताकि बगल के कमरे में आराम कर रहे रवि को सब सुनाई दे। अरे जानकी, मैं सोच रहा था कि पिताजी की दी हुई वो बंजर जमीन बेच दो। क्या कह रहे हैं आप? क्या आपको याद नहीं पिताजी ने उस जमीन के बारे में क्या कहा था? क्या तुम सच में मानती हो कि उस बंजर जमीन में खजाना छिपा है, जैसा पिताजी कह गए थे? मुझे तो लगता है जाते जाते वे बस मजाक कर गए। उसे इतना गंभीरता से मत लो। अच्छा, तो जैसा आपको ठीक माँ लगे। बाबा की बातें सुनकर रवि सोच में पड़ गया। अगर मैं उस बंजर जमीन से खजाना ढूंढ निकालूं, तो पूरी जिंदगी आराम से बीतेगी। न मेहनत करनी पड़ेगी, न काम की चिंता रहेगी। सच में, फिर तो मजा ही मजा होगा। अगली सुबह रवि जल्दी उठकर उस जमीन की खुदाई करने निकल पड़ा। सारा दिन उसने जमीन खोदी, लेकिन खजाने का कोई निशान नहीं मिला और निराश होकर घर लौट गया। घर लौटकर रवि गुस्से और निराशा से बोला, बाबा, वहां कोई खजाना नहीं है। मैंने पूरा दिन जमीन खोद डाली, पर हाथ कुछ भी नहीं लगा। बेटा, वही तो असली खजाना है। वो जमीन अब खेती के लिए तैयार हो गई है। अगर तुम उसमें बीज बोओगे, मेहनत करोगे, तो वही जमीन हर साल सोना उगलेगी। असली खजाना वही है। पहले तो रवि ये सुनकर चौंक गया, लेकिन कुछ ही पलों में उसे पिता की बात और असली खजाने का मतलब समझ आ गई। अच्छा बाबा, आपने तो मुझे अच्छा खासा बेवकूफ बना दिया। अगली सुबह जब हरिदास खेत जाने के लिए निकल रहा था। बाबा रुको, अब से मैं भी आपके साथ खेत पर चलूंगा। शाबाश बेटा, तुम्हें मेरी बात समझ आ गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। चलो, अब चलते हैं। उस दिन से दोनों मिलकर खेत में मेहनत करने लगे। हरिदास बहुत खुश था कि उसने अपने बेटे को जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया।